मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। प्रयागराज से जुड़ी धार्मिक पहचान संगम नाम को शराब ब्रांड से जोड़ने पर नया विवाद खड़ा हो गया है। रामपुर की एक डिस्टिलरी द्वारा बाजार में संगम नाम से शराब लॉन्च किए जाने के बाद संत समाज ने इसे हिंदू आस्था पर सीधा प्रहार बताया है। संगम शब्द प्रयागराज के त्रिवेणी संगम से जुड़ा है, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन होता है और जिसे करोड़ों श्रद्धालु अत्यंत पवित्र मानते हैं। श्रृंगारपुर पीठाधीश्वर स्वामी नारायणाचार्य शांडिल्य ने इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पवित्र धार्मिक प्रतीकों और आस्था से जुड़े नामों का शराब जैसे उत्पादों में इस्तेमाल सनातन परंपराओं का अपमान है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि इस मामले में कठोर कार्रवाई की जाए और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की जाए। संत समाज ने चेतावनी दी है कि यदि संगम नाम वाले इस शराब ब्रांड पर तत्काल रोक नहीं लगाई गई तो प्रदेश भर में आंदोलन शुरू किया जाएगा। धार्मिक संगठनों का आरोप है कि आस्था से जुड़े प्रतीकों का व्यावसायिक उपयोग लगातार बढ़ रहा है, जिससे समाज में नाराजगी फैल रही है। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक डिस्टिलरी प्रबंधन या राज्य सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। विधिक कार्रवाई को लेकर अंतिम निर्णय जांच और कानूनी समीक्षा के बाद ही संभव हो पाएगा। वो संगम रख दिया, इससे हम सब लोग व्यथित हैं और अगर इस पे कठोर कार्रवाई नहीं होती है तो हम सब लोग उग्र आंदोलन करेंगे। हमारी आस्था का, हमारी संस्कृति का, हमारे तीर्थ का, हमारे इष्ट का अपमान है। ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। जिस तरीके से ये कृत्य किया गया, ये संगम नगरी प्रयागराज के शहर उत्तरी विधायक हर्षवर्धन बाजपेयी द्वारा लगातार विकास की कड़ी में आज एक नए विकास कार्य जुड़ा। प्रयागराज के बख्शीबांध पाल चौराहे छोटा बघाड़ा लगभग 9 करोड़ की लागत से रोड, नाली आदि निर्माण का आज भूमि पूजन शहर उत्तरी विधायक और छोटा बाघाड़ा बख्शीबांध की पार्षद द्वारा किया गया, जिसमें क्षेत्रीय लोग और समाजसेवी भी शामिल हुए। आज ये छोटा बघाड़ा क्षेत्र है, कछारी मोहल्ला है, तो प्रयागराज के अन्य मोहल्लों से ये बहुत नया है। जैसे दरियाबाद, दारागंज, ये सब पुराने मोहल्ले हैं, लेकिन ये जो एरिया है ये 99 में जब मैं छात्र जीवन में था तो ये एकदम यहाँ पे खेत खलियान थे, तो ये बहुत नया मोहल्ला है। इसलिए यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कभी बना ही नहीं। यहाँ अन्य मोहल्लों में हम लोग लाउदर रोड, थॉनेल रोड खोदते हैं तो अंग्रेजों के जमाने का इंफ्रास्ट्रक्चर नीचे मिल जाता है। ये एरिया में कुछ भी ऐसा नहीं था। तो ऐसे में यहाँ की माननीय पार्षद प्रीति गुप्ता जी ने पूरा विस्तार से इस एरिया का सर्वे किया और इन्होंने काफी रोडों को चिन्हित करके हम लोगों को दिया था। तो मैंने माननीय पार्षद जी के प्रस्ताव पे ये और क्षेत्र के जो वरिष्ठ लोग हैं उनके संस्तुति से यहाँ पे आशुतोष शुक्ला जी हैं, दीपू साहू जी हैं, सारे वरिष्ठ लोगों की संस्तुति से ये जो पार्षद जी के प्रस्ताव थे उसको हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को देने का काम किया और विशेष रूप से पीडब्ल्यूडी के विशेष फंड से, नॉर्मल फंड से नहीं, विशेष फंड माननीय मुख्यमंत्री जी ने छोटा बघाड़ा को देने का काम किया है, जिससे कि 9 करोड़ की रोडें, गलियां, रोडें, नालियां सीसी की पूरे छोटा बघाड़ा में बनेंगी। इसके साथ साथ हम लोग उत्सव घर, पार्क भी बनवाएंगे, कोस्टल रोड से भी कनेक्टिविटी करवाएंगे छोटा बघाड़ा की। तो समग्र विकास, जो फ्लाईओवर छोटा बघाड़ा क्षेत्र को कनेक्टिविटी के लिए 3 फ्लाईओवर दिए गए, आईआरटी का, एनी बेसेंट का अंडरपास और साथ में ये जो बख्शीबांध वाला फ्लाईओवर है, तो 3 दिए गए। इसके बाद जो ये रोड गलियों का इंफ्रास्ट्रक्चर कम था, इसको भी बनवाना जरूरी था, तो इसको भी हम लोगों ने पूरा किया है। और इस एरिया में स्कूल की भी बड़ी कमी थी, तो विद्या भारती के माध्यम से, आरएसएस के माध्यम से हम लोगों ने यहाँ पे एनी बेसेंट को भी टेक ओवर करके एक आदर्श स्कूल ज्वाला देवी की तरह यहाँ पे बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए बनवाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं।
संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक एयरपोर्ट से सीधा आज रीता बहुगुणा जोशी के आवास पहुंचे, जहां पर उन्होंने उनके पति पीसी के निधन पर पूर्व सांसद रीता बहुगुणा जोशी से कुशलक्षेम जाना और परिवार से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बंगाल चुनाव और ममता के इस्तीफा न देने पर कहा कि बाबा साहब के संविधान से देश चलेगा। अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार कर विपक्ष पर निशाना साधा। जब हम सबकी पारिवारिक सदस्य आदरणीय ममता दीदी जी के पूज्य स्वर्गीय सीपी जोशी जी का अचानक हम सबके बीच से चले जाना बहुत ही दुखी कर गया। हम सब परिवार के सदस्य दुखी हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि पूज्य जोशी जी को अपने श्री चरणों में स्थान दें और पूरे परिवार को सहनी पीड़ा को सहने की ताकत है। हम सब जानते हैं कि जोशी जी ने पूरा जीवन सादगी शुचिता के साथ निभाने का काम किया है। कितने भी बड़े पद पर उनका परिवार रहा हो, लेकिन अपने ऊपर उन्हें हावी नहीं होने दिया। मैं उनकी स्मृतियों को नमन करता हूँ और उन्हें ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस असहनीय पीड़ा को पूरे परिवार को सहने की। सर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गठित होती है, ऑर्डर बेहतर से बेहतर हुआ। ममता बनर्जी में इस्तीफा देने से इनकार कर रखा अब है। संवैधानिक व्यवस्था के तहत काम होगा, जो भी बाबा साहब का संविधान है उसके तहत। अखिलेश ने आरोप लगाया है कि यूपी में अपराध दिन पर अखिलेश यादव जी का हालत आप जानते हैं। जब जब सपा सूबे में रहेंगे हमेशा अपराधियों का बोलबाला है। बंगाल जा रहे हैं अखिलेश यादव, अपना काम है जानेंगे, लेकिन बंगाल हो चाहे उत्तर प्रदेश है, इंडी गठबंधन के लोग गुंडे माफिया माओवादी हर जगह से साफ हो रहे हैं। 2027 को लेकर तैयारियां प्रचंड बहुमत से भी देखिए। चलिए, थैंक यू। संगम नगरी प्रयागराज के कीटगंज थाना अंतर्गत उस समय हड़कंप मच गया जब प्रयागराज के जमुना बैंक रोड बालू मंडी में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आगरा ने विकराल रूप धारण कर लिया। वहीं मौके पर जनता ने अग्निशमन विभाग को सूचना दी और मौके पर अग्निशमन विभाग के एक फायर टेंडर ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। मौके पर प्रशासन रहा मौजूद। फिलहाल इस आग में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।